श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता 5वां अध्याय लिंगेश्वर परिचय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्रवण कीर्तन और मनन में आसक्त प्राणी यदि शिव जी के लिंग बेर की स्थापना कर नित्य उनकी पूजा किया करे तो भी वह संसार सागर से तर जाता है। मुनियों ने कहा, यह कैसे? बेर मात्र में ही सब देवताओं की पूजा कैसे संभव हो सकती है और सर्वदा लिंगेश्वर के द्वारा शिव जी कैसे पूजे जा सकते हैं? श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इसके लिए भी स्वयं महादेव जी ने कहा है, किसी अन्य ने नहीं। मैंने श्री गुरु मुख से यही सुना है कि एक शिव जी ब्रह्म स्वरूप और निष्कल अर्थात कला रहित और कला सहित भी हैं। इस निष्कल में निराकार लिंग की प्रधानता है, परंतु वे सभी कलाओं से संयुक्त हैं। इसलिए शिव का साकार वेर स्वरूप भी हो जाता है और इस साकार और निराकार से ही शिव जी ब्रह्म संज्ञक भी हो जाते हैं। इसी से लोग उनके दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। अन्य देवों में यह तत्व नहीं है। यही कारण है कि वे निष्कल लिंग रूप से पूजित नहीं होते। ब्रह्म पदवी तो केवल शंकर जी को ही प्राप्त है। इस वेदांत सार ओम प्रणव के लिए भी सनत कुमार जी ने मंदराचल पर्वत पर श्री नंदिकेश्वर जी से प्रश्न किया था, जिस पर नंदिकेश्वर ने यह स्पष्ट कहा था कि एकाकी शिव जी ही इस प्रकार पूजनीय हैं। कलापूर्ण भगवान शिव का बेर पूजन लोक सम्मत है और वेद ने जिसकी आज्ञा दी है। इस पर जब सनत कुमार जी ने लिंग बेर की उत्पत्ति पूछी तो नंदिकेश्वर ने कहा, पूर्व काल में जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ तो उनके बीच में निष्कल शिव जी ने स्तंभ रूप में प्रकट होकर विश्व संरक्षण किया था और तभी से महादेव जी का निष्कल लिंग और शकल बेर जगत में प्रचलित हुए। बेर मात्र को देवताओं ने भी ग्रहण किया। इससे शिव जी के अतिरिक्त बेर लिंग से देवताओं की भी पूजा होने लगी और वही उसका फलदाता हुआ। परंतु शिव जी के लिए लिंग और बेर दोनों ही पूजनीय हुए और जिनसे कल्याणमय भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होने लगे। इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 5वां अध्याय समाप्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता 5वां अध्याय